नमस्कार बच्चों। सामाजिक में छोटे छोटे प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व है। अगर छोटे छोटे प्रश्न सही तो बड़े अपने आप ही सही हो जाते हैं, क्योंकि टीचर का ध्यान 99% छोटे प्रश्नों के आंसर चेक करने में ही रहता है। बड़े प्रश्नों में तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर छोटे प्रश्न सही है तो बड़े प्रश्न में आप पढ़ के जाइए, मन से लिखिए। आज हम आपको 20 छोटे छोटे इंपोर्टेंट प्रश्न और उनके साथ उनके आंसर बताने वाले हैं, बहुत बढ़िया तकनीक से। देखिए फटाफट। पहला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16। 16 कैसे लिखते? 10, 5 और 1, ये 16 रोमन अक्षर। अब इसको याद रखने के लिए 16 लुई तो वहां लिखा हुआ आएगा, लुई 15वां, 14वां, 13वां। तो आपको क्या तरकीब लगानी है? बोलिए 1 और 7 कितने होते हैं? 8, 8 और 8 16। तो शुरू के 3 अक्षर जो क्रांति में है ना, उनको जोड़ दो, आपका लुई 16वां आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? फिर से सुनो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार पुस्तक है साहब, एक बार पढ़ लेते ना तो जिंदगी भर याद रहती है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मोंटेस्क्यू। फिर से सुनो, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मोंटेस्क्यू। तीसरी प्रश्न है, वो भी पुस्तक वाला है, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। देखो भाई, रूसो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखता है, उसमें सबसे बढ़िया पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी एग्जाम में आया था, फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम बताइए। जैसे भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, ऐसे ही फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है मार्सिले। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, शानदार है, हर साल एग्जाम में आता है, टूटी हुई जंजीर से आप क्या समझते हो? या टूटी हुई जंजीर से क्या तात्पर्य है? आजादी का प्रतीक। जंजीरें टूटती है ना तो देश आजाद होता है, लोग आजाद होते हैं। वो नारा नहीं सुना आपने, जेल के ताले टूटेंगे हमारे साथी छूटेंगे। साथी कब छूटते? जब टूटी हुई जंजीरें टूटती। टूटी हुई जंजीर का मतलब हो गया आजादी का प्रतीक। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज का है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? फिर से सुनो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है, अमेरिका पावरफुल कंट्री है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, उसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है। ध्यान से सुनना, आंसर बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। और देखिए साहब, इसके पेट में 2 बच्चे हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार, उसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है। 7वां प्रश्न, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, किसका? खाल होती है ना जानवरों की खाल, उससे चमड़ा बनाने में टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। खाल से चमड़ा बनाने में टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न 8वां वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1865 में। फिर से सुन लो, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1865 में। अगला प्रश्न, इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है, वन विनाश किसे कहते हैं? वनों के लुप्त होने को, लोग पेड़ काट रहे तो वन लुप्त हो रहे, तो ये वन का विनाश ही तो कर रहे। वनों के लुप्त होने को ही वन विनाश कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो वनों के होने वाले विनाश को ही वन विनाश कहते हैं। अगला प्रश्न, गुज्जर समुदाय का निवास क्षेत्र है। देखो गुज्जर का पहला अक्षर है, ग से शुरू हो रहा है, तो इसमें आंसर में भी पहला अक्षर क्या आएगा? ग। तो गुज्जर समुदाय का निवास स्थान है गढ़वाल और कुमाऊं, दोनों ध्यान रखना। गुज्जर समुदाय है ना, ज्यादातर कहाँ रहते? गढ़वाल इलाके में और कुमाऊं इलाके में। अगला प्रश्न 11वां वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के रेगिस्तानों में मुख्य चरवाहा समुदाय रहता है, कौन सा? राजस्थान में रायका, राफोर, राजस्थान राफोर रायका। अगर बच्चे याद नहीं रख सकते पहला अक्षर, पहला प्यार अच्छा होता है, तो देखिए राजस्थान से बना रायका समुदाय तो लिखे नहीं है, प्रश्न में भी है, आंसर में भी आएगा। तो राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता? रायका समुदाय। इसके ऊपर बड़ा प्रश्न भी आता है, घुमंतु किसे कहते हैं? ऐसे लोग जिनकी टिकती नहीं है, अब क्या नहीं टिकती ये नहीं बोलूंगा, ऐसे लोग जो एक जगह टिक कर नहीं रहते और काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते, उन्हें घुमंतु कहते हैं। ऐसे लोग जो एक जगह टिक के नहीं बैठते और काम की तलाश में कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, यानी वो घुमंतु है। ऐसे लोग जो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते, उन्हें हम घुमंतु कहते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य आपनो राजस्थान, मारो राजस्थान, हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा राज्य 2 अक्षर का मेरा नाम, बताइए गोवा।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा कौन है? गोवा। नाम से ही पता चल रहा, छोटा सा गोवा, 2 अक्षर का नाम। यस। अगला प्रश्न 15वां बहुत इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 में, 1869 स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 में। 16वां प्रश्न बहुत अच्छा है, पिछले साल भी आया था। मालदीव कहाँ स्थित है? मालदीव कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। कौन से महासागर में? हिंद महासागर। कौन सा द्वीप समूह? लक्षद्वीप समूह, उसके दक्षिण की ओर मालदीव स्थित है। अगला 17वां प्रश्न बहुत अच्छा है, शानदार है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का, देखिए अलग अलग घाट होते हैं, दक्षिणी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, या पूर्वी घाट की बात हो रही। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी नहीं, महेंद्रगिरी। इसका आंसर वापस सुन लीजिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अगला 18वां प्रश्न शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। भारत की आन मान और शान, हिमालय हमारा महान। हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न 19वां, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। 3 बार 8 है और ये 8 किसका डबल है? 4 का। तो ध्यान रखिए, आगे भी 8, पीछे भी 8, बीच में 1 बार 8, 1 बार 4, 4 दूनी 8। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होगी 8,848, 8,848। आपको क्या करना है? आगे 8, पीछे 8, बीच में 8 और फिर 8 किसका डबल है? 4 का। 4 लिख लेना। लास्ट प्रश्न है, बरखान किसे कहते हैं? मरुस्थल में, मरुस्थल का मतलब जहाँ रेत ही रहो तो पानी नहीं हो, मरुस्थल में जो अर्धचंद्राकार टीले पाए जाते हैं, आधे चांद जैसे जो टीले पाए जाते रेत के, उन्हें बरखान कहते हैं। वापिस सुनना, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। कहाँ? मरुस्थल में। कौन से आकार के? अर्धचंद्राकार आकार के बालू के टीले, बालू यानी रेत के टीले, उन्हें हम क्या कहते हैं? बरखान। अगर आपको ये मेरे प्रश्न पढ़ाने पर समझ में आ रहे हैं तो कृपया आप मेरी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाइए और इन प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के जरूरतमंद बच्चों तक शेयर कीजिए।